गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको ग्रामर का क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया मतलब वर्ब। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। एक पैराग्राफ दिया है, पहले इसे पढ़ना है और एक चित्र भी दिया है, यहाँ लिखा हुआ भी है। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए। तो ये चित्र देखकर मतलब यहाँ वर्णन किया गया है। सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने तारा को जगाया। तारा ने आंखें खोली। अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो यहाँ रंगीन छपे जितने भी शब्द है वे क्रिया का बोध करा रहे हैं। जैसे था, उड़कर आता हुआ, उसके बाद उतरा, सो रही थी, खुला, आई, फिर उतरा, जगाया, खोली, देखकर चौंक गई। ये सब क्रिया शब्द है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो परिभाषा दी गई है क्रिया की। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया शब्द कहते हैं। मतलब कोई भी काम, ठीक है। अब यहाँ देखो लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन होने पर लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है। क्रिया में परिवर्तन, लड़का में हुआ सो रहा है और लड़की में हुआ रही है। कारक परिवर्तन होने पर कर्ण ने कहानी लिखी, कर्ण कहानी लिखता है। वचन परिवर्तन होने पर लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही है में बिंदी आ गया नीचे। अब धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि से लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। अब क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप है। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया मतलब स मतलब सहित प्लस कर्मक मतलब कर्म के, यानी कर्म के साथ। मतलब जिस क्रिया में कर्म है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखो, राजू बांसुरी बजा रहा है। राजू करता है, बांसुरी कर्म है और बजा रहा है क्रिया है। उसी तरह से छवि दूध पी रही है। छवि करता है, दूध कर्म है, पी रही है क्रिया है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म है। जैसे राजू क्या बजा रहा है, बांसुरी। छवि क्या पी रही है, दूध। यहाँ परिभाषा दी गई है सकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आया अकर्मक क्रिया। अ मतलब रहित, मतलब न होना, प्लस कर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी कर्म के बिना। अब आया यहाँ देखो, कृति विद्यालय जा रही है, लेकिन यहाँ पे कृति जा रही है। विद्यालय कर्म है लेकिन उसको नहीं बोलना है, ठीक है। कृति जा रही है, कृति करता है और जा रही है क्रिया है। हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज करता, उड़ रहा है क्रिया। अब इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कृति क्या जा रही है,
कोई उत्तर नहीं। हवाई जहाज़ क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार यहाँ है अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब क्रिया समझ में आ गया होगा। और क्रिया के भेद नीचे देखो, विशेष लिखा हुआ है, मतलब याद रखने वाली बात। होना अर्थात है तथा था भी क्रिया होते हैं। कि कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती है, जैसे राकेश बाजार से आकर सो गया, मतलब आकर सो गया। इन वाक्यों में आना और सोना दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई, दीपा ने राजीव को गाना सुनाया। तो इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं। जैसे रिया ने क्या खिलाई, मिठाई, किसे खिलाई, चंचल को। दीपा ने क्या सुनाया, गाना, किसे सुनाया, राजीव को। अतः यहाँ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है।